इन दिनों मेरा घर पानीपत का मैदान बना हुआ है। जिस ओर देखो उसी ओर एक दूसरे को चुनौती दी जा रही है। मैंने पत्नी लक्ष्मी से पूछा, मेरी लिच्छो, इस छोटे से फ्लैट को घर समझो, यहाँ आराम से रहने में तुम्हें क्या परेशानी है? मैं तो शांतिपूर्वक रहना चाहती हूँ, मगर मांझी ही सुकून से रहना नहीं चाहती। जब देखो तब अपनी नाक चढ़ाए घूमती रहती है, ऑर्डर पे ऑर्डर देती रहती है। यह मत करो, वह मत करो, अपनी नाक का कुछ तो ख्याल रखो। लक्ष्मी ने अपनी तोता नाक पर टिका चश्मा ठीक करते हुए कहा। मैं समझ गया कि सास बहू में नाक को लेकर तकरार हो रही है। दोनों जिद्दी स्वभाव की है। दोनों में से कोई भी एक अपनी नाक छोटी करना नहीं चाहती। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि यदि नाक छोटी हो गई तो क्या फर्क पड़ जाएगा, मगर नहीं, लक्ष्मी बता रही थी कि विवाह पर उसकी माताश्री ने उसे समझाते हुए कहा था, बेटी, हमारा परिवार नाक वालों का है। हमारी नाक समाज में प्रतिष्ठित है। ससुराल में अपनी नाक की प्रतिष्ठा बचाए रखना, मर जाना मगर नाक पर आंच मत आने देना। बस तब से अब तक लक्ष्मी 24 घंटे अपनी उंगली नाक पर रखे रहती है, यहाँ तक कि वह अपनी नाक पर मक्खी तक बैठने नहीं देती। लक्ष्मी का नासिका मोह मुझे भी लुभा गया। जिस नारी को अपनी नाक से एक बार प्रेम हो जाए उसका पति उसे नाक में कम से कम एक बार लोग पहना कर हमेशा के लिए उसके नखरों से बच जाता है। मैंने देखा है, जिस संभ्रांत महिला को जब अपनी सुराहीदार गर्दन से स्नेह हो जाता है उस समय उसके पति का दिवाला निकलने में देर नहीं लगती। गले के लिए नेकलेस, हार खरीदने के लिए कई कई तोले स्वर्ण बेच चक जाता है। नारी मूठ की तरह ग्रीवा आभूषणों की डिजाइनें बदलती रहती हैं और हर 1 to 2 वर्ष में पति की नाक में पत्नी अपनी फरमाइशों की नकेल डालती रहती है।